नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश आज संविधान दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राज्य में कल कोरोना के 3,285 नए मामलों की पुष्टि, 2,144 मरीज स्वस्थ भी हुए। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। और राज्य में कई स्थानों पर हुई बारिश, मौसम विभाग ने कल से उत्तरी हिस्सों में शीतलहर चलने की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर गुजरात के केवड़िया में चल रहे पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संविधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर राज्य भर में परिचर्चा और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आज से 2 दिसंबर तक संविधान सप्ताह भी मनाया जा रहा है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आज संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाएगा। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 3,285 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,53,767 हो गया है। हालांकि कल 2,144 मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 26,320 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 615 रोगियों की पुष्टि जयपुर जिले में हुई है। इसके अलावा जोधपुर में 370, अलवर में 296, कोटा में 270, अजमेर में 245, भीलवाड़ा में 185, श्रीगंगानगर में 147, उदयपुर में 140, नागौर में 115, भरतपुर में 99, बीकानेर में 97, सीकर में 93, पाली में 76, चूरू में 59, झुंझुनू और सिरोही में 52, सवाई माधोपुर में 51, डूंगरपुर में 49, चित्तौड़गढ़ में 43, बूंदी में 36, हनुमानगढ़ में 33, टोंक में 32, बाड़मेर में 30, जैसलमेर में 23, जालौर में 19, राजसमंद में 17, झालावाड़ में 14, दौसा में 10, करौली में 6 और प्रतापगढ़ में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,218 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन वितरण के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि इसका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कल राज्य में कोविड-19 वैक्सीन के प्रबंधन के संबंध में आवश्यक तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सबसे पहली प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए। जयपुर में राज्य स्तरीय कोविड संबंधी कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 181 से अब तक 3,700 से ज्यादा मरीज सुविधाएं प्राप्त कर चुके हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि संक्रमित मरीजों को सभी तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर से ये कंट्रोल रूम चलाया जा रहा है। इसके जरिए महज 30 मिनट में लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल कर अस्पताल में बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर, होम आइसोलेशन वाले रोगी के लिए मेडिकल टीम और दवा की सुविधा के अलावा आइसोलेशन के लिए स्थान नहीं होने पर भी उसकी सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है।
केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी के माध्यम से अभिनेता आशीष शर्मा ने लोगों से घर से निकलते वक्त पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। हम सभी पिछले कुछ महीनों से घरों में हैं कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन हमें घरों से बाहर निकलना है, काम पे जाना है, जीवन चलाना है, लेकिन उसके लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें: हाथों को बार बार धोएं, लगातार धोएं या फिर सैनिटाइज करें, मास्क अवश्य पहने किसी भी कीमत पर, और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं बालाराम, जिला बाड़मेर, राजस्थान से समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकलें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और समय समय पर हाथ धोए और अपने परिवारों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें। जय हिंद। हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के चुनावों के लिए कल मतदान होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 59 पंचायत समितियों में कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। सभी स्थानों पर मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बीच प्रदेश के 50 नगर निकायों के लिए नामांकन भरने का काम भी जारी है। कई नगर निकायों में भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इन नगर निकायों में कल तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। निदेशालय ने इसके लिए निजी स्कूलों के पोर्टल को अनलॉक कर दिया है। निजी स्कूल ऑनलाइन टीसी लेकर 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे। ऑफलाइन टीसी से प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार 29 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई स्थानों पर बरसात के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में अल सुबह बारिश हुई और कई इलाकों में ओले गिरे। सवाई माधोपुर और बूंदी में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि इस बरसात से रबी की फसल को फायदा मिलेगा। भरतपुर, अलवर, राजसमंद, करौली, दौसा, बीकानेर और सीकर से भी बरसात की खबर मिली है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से राज्य के उत्तरी भागों में शीतलहर चलने की संभावना है। 26 नवंबर से एक बार पुनः राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा तथा हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं के प्रभाव से एक बार पुनः मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री का जो है वो गिरावट होगा अगले 2-4 दिनों में। अतः मौसम केंद्र जयपुर ने 27, 28 और 29 नवंबर को राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश आज संविधान दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य में कल कोरोना के 3,285 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल से उत्तरी हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।